हेलो व्हाट्स एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आप सभी का स्वागत है आफ्टर 40 डेज. सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो आफ्टर 1.5 months, around 40 days कह लो आप, not exactly 1.5 months. So in this video I will talk about each and everything जो भी करंट सिनेरियो चल रहा है in terms of वीज़ा के रिगार्डिंग, वर्क परमिट के रिगार्डिंग, स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग एंड कितना प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है. स्पेशली आई विल टॉक अबाउट द रिफ्यूजी ऑल्सो. एंड beside this I will talk about कि is it worth it to move to Canada and what kind of documents you should have अगर आप किसी भी तरह का वीज़ा लगाते हो, चाहे वो विजिटर हो, वर्क परमिट हो, स्टडी परमिट हो. एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वीडियो कंटिन्यू रखूँ, मतलब आगे भी वीडियो बनाऊँ जितना अगर मुझे टाइम मिलेगा. सो वीडियो एंड तक जरूर देखना. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग you can DM me on WhatsApp, DM me on Instagram, and especially if you need a session, you can DM me on WhatsApp, DM me on Instagram. You have to book a session according to your time and I will help you out. आप मेरे को WhatsApp पे DM भी कर सकते हो. That's my Indian number. That's my Indian WhatsApp number. अब मुझे WhatsApp ही करना because WhatsApp के अलावा आपको कोई नॉर्मल कॉल भी करोगे, कुछ भी करोगे, it will not connected. सो मैं आज बात करता हूँ इन टर्म्स ऑफ विजिटर वीज़ा के रिगार्डिंग एंड मैं आपको प्रोसेसिंग टाइम बताऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि इन द मंथ ऑफ अगस्त में कितना रहा और अभी करंट सिनेरियो में इन द मंथ ऑफ सितंबर 2025 में कितना टाइम लगेगा इफ़ यू फाइल फॉर एनी काइंड ऑफ विजिटर, वर्क परमिट, स्टडी परमिट या रिफ्यूजी के लिए भी आप जाते हो. सो वट यू हैव टू इन योर वट काइंड ऑफ थिंग्स यू शुड बी इन योर माइंड जिससे आपको कोई इशू ना है. सो इट विल टेक राइट नाउ, अगर आप विजिट वीज़ा लगाते हो फ्रॉम आउटसाइड कैनेडा तो जो लिस्ट शो हो रही है फ्रॉम इंडिया में अभी 45, इट विल टेक 45 डेज टू गेट द रिजल्ट. अगर आपका बायोमेट्रिक ऑलरेडी हो चुका है तो आपको रिजल्ट, दैट मीन्स चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, दैट इज सेकेंडरी थिंग, वो आपको 20 से 25 दिन के अंदर भी मिल जाएगा अगर आपका बायोमेट्रिक हो चुका है. तो अगर बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, दिस इज द मैक्सिमम टाइम, 45 डेज इज द मैक्सिमम टाइम. कितना आपका टाइम लगेगा, इट माइट 15 डेज, 20 डेज, 25 डेज, 35 डेज, डिपेंडिंग अपॉन द IRCC एंड आप किस लोकेशन से कर रहे हो, ये भी बहुत मैटर करता है. दूसरी चीज़ मैं आपको विजिट वीज़ा रिगार्डिंग कह दूँ, इफ़ यू हैव 12 से मतलब 12-13 लाख है मिनिमम लिक्विड एसेट तो ही फाइल करना. और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपको क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जिससे आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती है. ये वैसे मैंने पहले भी बता रखा है बट आई एम रिपीटिंग दिस वंस अगेन. अगर आपके पास जॉब है, इट वुड बी अ प्लस पॉइंट. आपके पास ITR होनी चाहिए लास्ट 2 ईयर्स की. आपकी जॉब है, आपकी 25,000-20,000 रुपये की भी सैलरी है, कोई इशू नहीं है, इट विल वर्क. बट आई वुड सजेस्ट यू कि एटलीस्ट आपके पास 12-13 लाख होने चाहिए लिक्विड एसिड. जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है. मनी इसलिए देखा जाता है, फाइनेंशियल स्टेटस इसलिए देखा जाता है कि इट मीन्स यू कैन सपोर्ट योर सेल्फ, यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स. सो दिस इज द मेजर रीजन कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस चेक किया जाता है. आप कब से जॉब कर रहे हैं, आपका ITR है, आपके पास सैलरी स्लिप है एंड आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री कैसी है, ये भी मैटर करता है. दूसरी चीज इन टर्म्स ऑफ वर्क परमिट के रिगार्डिंग को देखो, as everybody knows, low wage LMI it's closed. There's no possibility that you will get a low wage work permit and low wage LMI except healthcare और construction. बाकी मिड वेज और जो अपर वेज है, हाई वेज है, उस पर आपको मिल सकता है, लेकिन अभी के टाइम पे पॉसिबिलिटी बहुत कम है. अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, या तो आप कंस्ट्रक्शन में आते हो, ट्रेड में आते हो, हेल्थ केयर में आते हो, इन्हीं में ही पॉसिबिलिटी है आपका वर्क परमिट अप्रूव होना, मीन्स पॉजिटिव रिजल्ट आना. अगर मैं आपको इंडिया के टाइम के हिसाब से कहूँ, राइट नाउ इन द मंथ ऑफ सितंबर में इट विल टेक 7 वीक्स, दैट्स इट. मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 हफ्ते. मतलब अगर सिंपल भाषा में कहूँ ना, मैं आपको 2 महीने 2.5 महीने से ज़्यादा ऊपर का टाइम नहीं लग रहा. अगर आपका बायोमेट्रिक हुआ है तो 2 महीने या 1.5 महीने, मतलब आराम से आपको रिजल्ट आ रहा है. पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, वो दूसरी चीज़ है, मीन्स रिजल्ट बहुत जल्दी आ रहा है. आपको मैं डॉक्यूमेंट बता दिए कि दिस इज डॉक्यूमेंट यू शुड हैव if you want a positive result in terms of work permit. If I talk about the super visa from outside Canada, तो अभी 138 days लग रहे हैं. And if I talk about the study permit from outside Canada, it will take 3 weeks. दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप स्टडी वीजा इनसाइड लगाते हो तो चांसेस ऑफ अप्रूवल इट्स वेरी लो. दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सॉरी, एज कम्पेयर टू आउटसाइड कैनेडा, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसा को मैंने बोला, अगर आपके पास जॉब है, कंटिन्यूस जॉब कर रहे हो, ITR फाइल कर रहे हो, आपके पास सैलरी स्लिप है,
प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, यू हैव इनफ फंड्स। आपने फर्स्ट ईयर की आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी, आपको जीआईसी भी पे करनी पड़ेगी 21,000 कैनेडियन डॉलर्स, दिस मच यू हैव टू पे। एंड यू हैव टू शो कि यू हैव इनफ फंड्स, या आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, कि आप अपनी सारी चीज़ें कवर अप कर लोगे, सारे एक्सपेंसेस। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज स्टडी वीजा के रिगार्डिंग, यू नीड अ ऑफर लेटर, you need a LOA, letter of approval, and PAR letter, provincial attestation letter, that is mandatory from 22nd of Jan 2025। विदाउट PAR letter भी अगर आप फाइलिंग लगाते हो, आपका रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। आई एम गिविंग यू 100% गारंटी, नॉट श्योरिटी। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप मैरिड हैं एंड इफ यू वांट टू कॉल योर स्पाउस, या आप शादी करने वाले हैं या प्लानिंग है, तो गो फॉर द मास्टर्स। एंड मास्टर्स शुड बी मिनिमम 2 years, दैट मीन्स 16 months की मास्टर्स होनी चाहिए, तभी आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो। अदरवाइज नहीं बुला पाओगे। अगर 1 year की मास्टर कर दो तब भी नहीं बुला पाओगे। एंड आइल्स का एग्जाम दो, पीटी एकेडमी का एग्जाम दो, अगर स्टडी से बचा रहे हो। मिनिमम 6 in each मॉड्यूल, ओवरऑल 6.5 है, तभी पॉसिबिलिटी है आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। वरना उनके पास बहुत सारे रीजंस हैं, मतलब यूजलेस रीजंस भी है, वो आपको मना भी कर सकते हैं कि हम आपको नहीं दे रहे वीज़ा। आपका ये रीज़न है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है, या आपके पास जॉब नहीं है, या आपके होम टाइप स्ट्रांग नहीं है। अगर सब कुछ क्लियर भी और आपके आइल्स में एक में 5.5 है या 6 भी है, ओवरऑल 6 भी है, वो स्टिल दे विल डिनाई। मिनिमम 6 in every module and overall 6.5। जब IELTS का एग्जाम दो या पीटी एकेडमी का एग्जाम दो, पीटी एकेडमी इज मच बेटर एज कम्पेयर टू IELTS। आई वुड रिकमेंड यू, इफ यू वांट टू गो फॉर द पीटी एकेडमी, बाकी आपकी चॉइस है। So this is the processing time from outside Canada. And if I talk about the India, so दूसरी most important चीज, still there are a lot of people from India who are the like कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्टडी वीजा में। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी भी इंडिया से ही जा रहे हैं। वो बात अलग है कि हर 3 में से एक फाइल ही अप्रूव हो रही है, इवन आपको मैं कहूँगी हर 4 में से एक फाइल ही अप्रूव हो रही है। एंड स्टिल इंडिया डोमिनेट्स। इन द मंथ ऑफ जनवरी में जो अप्रूवल आया था 13,415, इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी में 8,185 बच्चों को अप्रूव हुआ था, इन द मंथ ऑफ मार्च में 8,655, एंड ओवरऑल Q1 के अंदर 30,160। India first, second China, Nigeria, Philippines, Korea. You can see the list, you can check the list. Means there are still possibility, but possibility तभी है अगर आप मास्टर्स पे जाते हो। If you go for diploma certificate 1+1, chances are very low. Last and the most important चीज, there are a lot of people, बहुत से बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होता है यार कि यार मेरी ये प्रोफाइल है, मेरा इतना स्कोर बन नहीं रहा, SCC में आ नहीं रहा, PNP का कुछ पता नहीं, और कैटेगरी बेस्ड में आता नहीं, हेल्थ केयर में मैं हूँ नहीं, कंस्ट्रक्शन में मैं हूँ नहीं, मैं ट्रेड के अंदर मैं हूँ नहीं, फ्रेंच मुझे आती ही नहीं, पॉसिबिलिटी इतनी है नहीं कि मैं इसको इतने जल्दी क्रैप कर लूँ, लर्न कर लूँ। एंड बहुत लोगों के माइंड में होता है कि चलो मैं ट्राई करता हूँ। इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू लर्निंग और इफ यू प्लानिंग टू लर्न फ्रेंच, it's not an easy task, and you need to clear TCF TEF exam, and you should have minimum 7 in each module, तो it's not that easy। ट्राई करना, ट्राई करो, बट बहुत मुश्किल होता है लर्न करना। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत से बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन होता है, या वो किसी लॉयर से, कंसल्टेंट से, किसी एजेंट से, किसी XYZ, किसी बंदे से, या जो एजेंट की तरह काम कर रहा है, मीडिएटर की तरह काम कर रहा है, या किसी ने यूट्यूब वीडियोस देखी, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी है कि रिफ्यूजी की मैं फाइल लगा देता हूँ, मैं ये बोल देता हूँ कि ये चीज़ें हैं, ये रीज़न है, मुझे जान का खतरा है, पॉलिटिकल इशू है, या रिलीजन इशू है, कोई XYZ इशू है, आज के टाइम पे वो चीज़ें नहीं चलेगी। इफ़ यू लाइक थिंकिंग अबाउट कि मैं रिफ्यूजी के लिए फ़ाइल कर लूँ, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप कनाडा में आते हो एंड विद इन 1 ईयर के अंदर अगर आप रिफ्यूजी सैलम के लिए फ़ाइल करते हो, तो ही पॉसिबिलिटी है। दैट्स अ न्यू रूल। अगर आप उसके बाद करते हो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, यू शुड हैव अ जेन्युइन रीज़न, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर नॉट सेफ इन योर होम कंट्री, जिस कंट्री से भी आप बिलोंग करते हो, एंड यू हैव टू बी इन कैनेडा, कि आपको कनाडा में रहने दिया जाए। सो यू हैव टू प्रूव, चाहे वो फोटोज हो, चैट्स हो, चाहे वीडियोस हो, चाहे पुलिस FIR हो, चाहे वो कोर्ट के पेपर्स हो, यू शुड हैव इस, अगर सारी चीज़ें होगी तभी पॉसिबिलिटी है। एंड इट्स नॉट अ स्ट्रेंज, बट still in India, in terms of Canada, if I talk about, India leads in refugee also, 41,698 students
or the people have filed refugee claim in Canada. Second country is Haiti, 26,379. Then Mexico, Nigeria, Bangladesh, Sri Lanka, Iran, Colombia, Ghana, and then at the end, 10th number पे Pakistan, 8401. So what I suggest you, if you're coming to Canada, I will tell you very frankly, अगर आपका हेल्थ केयर का बैकग्राउंड नहीं है, ट्रेड का बैकग्राउंड नहीं है, एंड इफ़ यू थिंक मुझे कनाडा ही जाना है, आपने मन बना लिया है, मेक योर प्रोफाइल लाइक दिस। चाहे वो सर्टिफिकेट कोर्स करो अपनी होम कंट्री में, डिप्लोमा करो, एक्सपीरियंस गेन करो। आई वुड से एटलीस्ट 1 ईयर, मिनिमम 6 मंथ्स का भी करता हूँ, अच्छी बात है, बट 1 ईयर का करोगे, फुल टाइम जॉब होगी, सैलरी स्लिप्स होगी, ITR फाइल किया होगा, सब कुछ ऑन पेपर्स होगा, दैट्स अ बिगेस्ट प्लस पॉइंट। उसके बाद आप जाते हो ना, आराम से होगा। आप मेडिकल के अंदर आप फार्मेसी टेक्नीशियन का भी कर सकते हो, चाइल्ड के सपोर्ट वर्कर का भी कर सकते हो, आप एमरजेंसी टेक्नीशियन का भी कर सकते हो। ये बेसिक होता है, 8 मंथ्स का कोर्स होता है, ये भी आप कर सकते हो। अगर आपने PCM लिया हुआ है, PCP लिया हुआ है, आप कार्डियोलॉजिस्ट का भी कर सकते हो, आप रेडियो टेक्नीशियन का भी कर सकते हो। वह 8 मंथ्स का कोर्स होता है, सर्टिफिकेट कोर्स होता है, और उसमें 2 ईयर का डिप्लोमा भी होता है। ऑप्शन बहुत सारे हैं, बट यू हैव टू चेक। एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, जस्ट DM यू व्हाट्सएप, DM यू इंस्टाग्राम, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। बट रिमेंबर वन थिंग, आज के टाइम पे फ्रॉड स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहा है कि बहुत सारे लॉयर्स, कंसल्टेंट, एजेंट भरे पड़े हैं क्योंकि उनकी इतनी कमाई नहीं हो रही, एंड पीपल आर डेस्परेट, सो दे आर डूइंग, दे आर टॉकिंग टू एवरीवन, किसी से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन या हल मिल जाए, और वो आपको यहीं पे वो फ़ायदा उठाते हैं, आपको बनाते हैं बेवकूफ़ कि इससे पैसे लिया जाए, तेरे को हम LMI करवा देंगे, तेरे को पॉइंट्स दिलवा देंगे, हम तेरी शादी करवा देंगे, हम तू ये कोर्स कर ले, हम तेरे को आगे जॉब दिलवा देंगे, तो इतना पैसा पे करना पड़ेगा, तो जॉब ऑफर लेटर, जॉब अप्रूवल लेटर प्रोवाइड करवा देंगे, हम तेरे को PN भी प्रोवाइड करवा देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ हमें याद रखना, नो बडी कैन गिव यू PR इन कैनेडा। अगर सबसे पहले जो आपको कोई स्ट्रीम बोल रहा है, उस स्ट्रीम के बारे में रिसर्च करो, चेक करो, देखो ड्रॉ आ रहे नहीं आ रहे। उसके बाद अपनी प्रोफाइल चेक करो, अपनी औकात देखो कि उससे आप मैच कर पा रहे हो या नहीं कर पाओगे, आपका होगा या नहीं होगा। इफ़ यू आर एबल टू डू इट, गो फॉर इट। सोचो, समझो, परखो, हड़बड़ी मत करना, अदरवाइज नुकसान देगा। क्योंकि अभी जितने भी ड्रॉ हो रहे हैं, क्या तो कैटेगरी बेस्ड या तो CC की ड्रॉ हो रहे हैं। कनाडा में पाथवे बहुत सारे हैं, मोर देन 100, बट 98% आर क्लोज राइट नाउ, और जो थोड़े बहुत खुले हुए हैं उनमें इतने ड्रॉ हो नहीं रहे। सो मेक श्योर वट एवर द प्लान, वट एवर द पाथवे यू choose it wisely, and if you need any help, just DM me WhatsApp, DM me Instagram, I will definitely help you out। तब तक के लिए, goodbye।